हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाने जा रहा हूं। ये 10th क्लास तक नहीं आप लोग पढ़े होंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर ये बिल्कुल नया चैप्टर है और नया नंबर है जिसका इंट्रोडक्शन आपको 10th क्लास तक नहीं दिया गया। तो अब हम लोग देखते हैं फटाफट कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको देखिए, बहुत आसान है समझने में। तो सबसे पहले मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देता हूं आप लोगों को। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ 10th क्लास से रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखता हूं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में मैं आपको बात करता हूं आपसे। जैसे देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस टाइप का। यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 है, b मतलब x का कोफिशिएंट 1 है और c मतलब कांस्टेंट टर्म 1 है। अगर हम इसका d निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मतलब विवेचक या विभेदकर, तो d इज इक्वल टू होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था। तो b का वैल्यू डाल दिया 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो मतलब हो गया -3। और -3 होने का मतलब नेगेटिव हो गया। और आप लोगों को हमारे जो टीचर्स, जो शिक्षक आप लोगों को पढ़ाए होंगे 10th क्लास में कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका d नेगेटिव हो, उसके पास कोई रियल रूट नहीं होता है। इट हैज नो रियल रूट। यानी हिंदी में इसको कहते हैं मूलों की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ रूट्स। तो आपको नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ाए होंगे कि ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, जिसका विभेदकर यानी विवेचक नेगेटिव हो, उनके पास कोई वास्तविक हल नहीं होता है। इट हैज नो रियल रूट्स, उसके पास कोई रियल रूट नहीं होता है। और आपको आगे कहा होगा कि ऐसे प्रॉब्लम को अभी हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे, या उस टाइप का प्रॉब्लम आपको 10th क्लास तक आया ही नहीं होगा सॉल्व करने के लिए। मतलब सॉल्व करने का मतलब x का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब ये 11th क्लास में पढ़ना था। तो अगर आया होगा तो टीचर ने आपको कहा होगा कि आपको 11th क्लास में पढ़ना या ऊपर क्लास में पढ़ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो 10th में पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, वो पढ़ा था कि इट हैज नो रियल रूट्स। ऐसे इक्वेशन के पास कोई रियल रूट नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास जो जानकारी थी 10th क्लास तक वो रियल नंबर की ही जानकारी थी, उससे आगे कोई नंबर की जानकारी नहीं थी। तो सीधे लिख दिया जाएगा इट हैज नो रियल रूट्स। जैसे दूसरा एग्जांपल लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर -1। तो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट, नेगेटिव नंबर -1 का स्क्वायर रूट, यानी किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट या ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट जिसको स्क्वायर किया जाए तो नेगेटिव हो जाए, ऐसा नंबर जिसको स्क्वायर किया जाए तो वो नेगेटिव हो जाए, ऐसा कोई नंबर हम लोग 10th क्लास में नहीं पढ़े थे। क्योंकि पहले हम लोगों को 10th क्लास के सिलेबस में ये था ही नहीं नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। तो ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट आ गया। तो इसको एक्चुअली क्या है इसके पीछे, कि बहुत पहले, मतलब कि साइंटिस्ट लोगों को भी पता नहीं था, साइंटिस्ट को भी मालूम नहीं था कि इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए जिसका जो नंबर पर स्क्वायर रूट लग जाए, जो नेगेटिव हो और उस पर स्क्वायर रूट लग जाता हो, ऐसे नंबर को या ऐसे प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, लोगों को मालूम नहीं था। तो एक जर्मन मैथमेटिशियन आए, और जर्मनी के एक मैथमेटिशियन थे बहुत बड़े, यूलर, वोल्हार्ड यूलर। उन्होंने एक नए नंबर का खोज किया जिसको इमेजिनरी नंबर नाम दिया। तो यहाँ से इस इंट्रोडक्शन से, इस एग्जाम्पल से एक नए नंबर का समझिए कि परिचय यहाँ पर आया। इंट्रोड्यूस हम कराते हैं आपको इंट्रोडक्शन कि इमेजिनरी नंबर क्या है, व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को, यानी रूट -1, रूट -2, रूट -3, रूट -4 etc, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को, नेगेटिव नंबर के स्क्वायर रूट को, या यूं कहो कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पर नेगेटिव हो जाता हो, वैसे नंबर को हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यानी स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड एन इमेजिनरी नंबर। एग्जांपल है रूट -1, रूट -2, रूट -3 etc, ये सब इमेजिनरी नंबर है। तो क्लियर है कि
10th क्लास के क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम लोगों को निकल कर आया, एक नया नंबर का इंट्रोडक्शन हुआ, वो है √(-1), √(-2), √(-3). इन सबको हम लोग इमेजिनरी नंबर कहते हैं। और यूलर साहब ने -1 के स्क्वायर रूट को, यूलर साहब ने, वैज्ञानिक का नाम था यूलर, EULER, यूलर। तो ऐसे नंबर को यूलर साहब ने, जिसमें √(-1) को स्क्वायर रूट -1 के स्क्वायर रूट को यूलर साहब ने आयोटा से डिनोट किया और इसको कहा फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ -1 को यूलर साहब ने फंडामेंटल इमेजिनरी नंबर कहा और इसको आयोटा से डिनोट किया। ये आई के जैसा लुक है, इसका दिखने में आई लगता है, लेकिन हम लोग आयोटा पढ़ते हैं। ये एक्चुअली जर्मन का ही एक शब्द है, एक वर्ड है वहां का। वर्ड नहीं कहा जाए, लेटर, जर्मन लेटर है आयोटा। आयोटा का वैल्यू होता है √(-1). ये यूलर साहब की देन है। अब √(-2), √(-3), √(-4) etc होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, चूंकि -1 यहाँ छुपा हुआ है, यहाँ भी -1 है, तो रूट के अंदर से माइनस निकाल देंगे और उसके बदले में रूट के बाहर हम लोग आयोटा लगा देंगे। रूट के अंदर जब माइनस आवेगा अदर नंबर में, जैसे √-2, तो रूट के अंदर से माइनस को हटा दिया जाएगा और बाहर में रूट के बाहर आयोटा लगा दिया जाएगा। मतलब एक समझिए कि पहरेदार के रूप में, पहरेदारी करने के लिए रूट के अंदर माइनस हम जहां देखेंगे, माइनस को कान पकड़ के निकाल देंगे और रूट के बाहर गेट कीपर हम रख देंगे आयोटा के रूप में, कि फिर माइनस अंदर ना जाए। रूट के अंदर जैसे माइनस यहाँ देखेंगे, तो माइनस को हम रूट के बाहर, माइनस को हम रूट निकाल देंगे, कान पकड़ के निकाल देंगे और रूट के बाहर गेट कीपर के फॉर्म में आयोटा को लगा देंगे। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, आयोटा से इसको डिनोट करते हैं। बाकी अदर नंबर में अगर स्क्वायर रूट के अंदर माइनस लगा हुआ है, तो माइनस को हटा करके हम लोग रूट के बाहर आयोटा लगा देंगे, तो ये इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में आ जाएगा। अब इसमें आयोटा इज इक्वल टू √-1 है। अगर इसको दोनों तरफ स्क्वायर किया जाए तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1, रूट हट जाएगा आपका। अगर दोनों तरफ हम स्क्वायर कर देंगे तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आयोटा स्क्वायर के जैसे आयोटा पावर 2, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 10, आयोटा पावर 14, देखिए 4 का डिफरेंस जा रहा है। इस तरीके का नंबर होगा तो इन सब का वैल्यू -1 होगा। इस तरीके का जो पावर आएगा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा टू दी पावर 6, आयोटा टू दी पावर 10, आयोटा टू दी पावर 14, इन सब का वैल्यू -1 हो जाएगा। अब इसको फिर दोनों तरफ आप स्क्वायर करिएगा, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब आयोटा पावर 4, तो आयोटा पावर 4 आपका +1 हो जाएगा। अब आपको इसको याद कर लेना है, इसको याद कर लेना, और इस सबको ध्यान में रखना है। आयोटा पावर 4, अब 4 का टेबल पढ़िए, आयोटा पावर 4, आयोटा टू दी पावर 8, आयोटा टू दी पावर 12, आयोटा टू दी पावर 16, इन सब का वैल्यू 1 होगा, इन सब का वैल्यू +1। और आपको आयोटा पावर 3, इसका वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा टू दी पावर 5, इसका वैल्यू हो जाएगा प्लस आयोटा। तो 1, 1, 2, 3, 4, इस 4 वैल्यू को आपको याद कर लेना है। बाकी सब कितना बड़ा पावर आएगा या छोटा पावर आएगा, इतना से हम लोगों को काम चल जाएगा। अब जैसे आयोटा पावर 40 है, तो 4 का, ये 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4 है, 4 से कट जाने वाला, तो इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो आयोटा पावर 40 ये 1 हो जाएगा। अब आयोटा पावर 49 है, तो आयोटा पावर 49 को आयोटा टू दी पावर 48 इंटू आयोटा पावर 1 लिख देंगे। चूंकि बेस दोनों का 1 है, इसका पावर 1 हुआ, तो 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49 हम फिर वापस आ सकते हैं। अब आयोटा टू दी पावर 48, ये 4 का मल्टीपल है, ये पूरा 4 से कट जाएगा ये पावर, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और इंटू आयोटा बराबर आयोटा। मतलब आयोटा का वैल्यू √-1 नहीं डालना, बस समझना है कि स्क्वायर रूट ऑफ -1 ये आयोटा होता है, लेकिन इसके प्लेस पे इतना नहीं डालना। जहां जहां √-1 होगा वहां हम आयोटा डालेंगे। जनरली नंबर को हम लोग आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं। तो आयोटा टू दी पावर 49 का वैल्यू हो गया आयोटा। तो क्लियर है यहां तक?
तो आपको 3-4 चीज याद रखना है, 1 2 3 4, आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 4, आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 5। अब इसके आधार पर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिफाइन करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आपका जो चैप्टर है उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि कोई नंबर जब इस फॉर्म में हो, x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो, कोई नंबर जब x प्लस आयोटा y के फॉर्म में हो या a प्लस आयोटा b के फॉर्म में हो, तो ऐसे नंबर को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और इसको जनरली हम लोग कैपिटल लेटर z से डिनोट करते हैं। जहां x और y दोनों आपका रियल नंबर्स होता है, यहां मैंने लिख दिया वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स। x को कहते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट, और शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं REZ, और y को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, क्योंकि ये y के साथ आयोटा लगा हुआ, तो आयोटा के कारण इस पार्ट को कहते हैं हम लोग इमेजिनरी पार्ट, और इस पार्ट को कहते हैं रियल पार्ट, यानी रियल पार्ट ऑफ z और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। जहां आपका x और y दोनों कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन, इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा का पावर, और आयोटा के बारे में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, बताया। अब मैं देखता हूं उससे आगे। अब हम लोग अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे ऐड किया जाए, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, etc हम लोग देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देख रहा हूं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहलाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1, ये दोनों नंबर इक्वल होगा, z1 इज इक्वल टू x1 प्लस आयोटा y1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होगा, यानी z1 इज इक्वल टू z2 होगा इफ दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर हो जाए और दोनों का इमेजिनरी पार्ट बराबर हो जाए, यानी रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू हो जाए रियल पार्ट ऑफ z2 एंड रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 भी बराबर हो जाए। यानी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर होगा अगर दोनों का रियल पार्ट आपस में बराबर हो और दोनों का इमेजिनरी पार्ट आपस में बराबर। तो क्लियर है। अब देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में आता क्या क्या है, एडिशन, इसको हम लोग ऑपरेशन भी कहते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशन। तो एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे हम लोग पिछले क्लास में करते थे। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका ये है, या सब्ट्रैक्ट करने का तरीका, दोनों सेम ही है कि रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट ऐड करेंगे। यानी देखिए पहला कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जांपल में 3 + 4 आयोटा और दूसरा है 5 - 3 आयोटा। इसका रियल पार्ट 3 है और इसमें रियल पार्ट 5 है, तो 3 में 5 को ऐड करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, z1 + z2 = 8, और आयोटा वाला में आयोटा वाला को ऐड कर देंगे, तो 4 आयोटा में -3 आयोटा ऐड करेंगे तो -1 आयोटा है, +1 आयोटा हो जाएगा, 4 - 3 1 हो जाएगा। तो सिंपली ऐसे ऐड करना। फिर ऐसे ही आपको सब्ट्रैक्ट भी करना। सपोज के लिए z1 में से z2 आपको घटाना, सब्ट्रैक्ट करना, तो इसके रियल पार्ट में से इसका रियल पार्ट घटा दीजिए, तो 2 - 1 आपका 1 हो जाएगा, और इसके इमेजिनरी पार्ट में से इसका इमेजिनरी पार्ट घटा दीजिए, तो 3 आयोटा में से 1 आयोटा घटा दीजिए तो 2 आयोटा हो जाएगा। तो ये सिंपली जैसे आप लोग 9th 10th या पीछे छोटे क्लास में करते थे वैसे ही मल्टीप्लाई ऐड भी करना, सब्ट्रैक्ट भी करना। अब मैंने लिखा यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय ए स्केलर, किसी स्केलर से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करना। ये भी वेरी सिंपल है, जैसे हम लोग छोटे क्लास में करते थे। z = 5 + 2 √2 आयोटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों तरफ मान लो 3 से मल्टीप्लाई करना, तो 3z = 3 × इतना, और 3 से दोनों नंबर को, रियल पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर दो और इमेजिनरी पार्ट को भी मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 × 5 = 15 + 3 × 2 = 6 √2 आयोटा। बस सिंपली ऐसे ही करना। अब आपको देखना मल्टीप्लीकेशन, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो जैसे हम लोग 9th 10th में या पीछे क्लास में छोटे क्लास में
दो पोलिनोमियल को मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लो z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस आयोटा b2 है। अब z1 इंटू z2 करना, तो a1 प्लस आयोटा b1 को a2 प्लस आयोटा b2 से मल्टीप्लाई करना। तो मल्टीप्लाई करेंगे a1 a2, जैसे a1 को a2 से करेंगे a1 a2 प्लस a1 को आयोटा b2 से, तो आयोटा इंटू a1 b2 प्लस फिर आयोटा b1 को a2 से, आयोटा a2 b1 प्लस आयोटा b1 को आयोटा b2 से, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर b1 इंटू b2, आयोटा स्क्वायर b1 b2। मतलब इसके एक टर्म को लेना है, जैसे a1 को इसके दोनों टर्म से, जितना टर्म है सबसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर इसके सेकंड टर्म को इसके दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना। जैसे कि एक पोलिनोमियल में आप लोग करते थे, यहाँ पर आयोटा को समझ लो कि आयोटा कोई नया चीज नहीं है, समझो आयोटा x के जगह पर है, तो x इंटू एक्स कैसे करते थे, एक्स स्क्वायर। तो वैसे यहाँ देखिए आयोटा b1 को मैंने आयोटा b2 से मल्टीप्लाई किया, तो आयोटा 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 स्क्वायर लिख दिया इंटू b1 b2 लिख दिया। ओके, उसके बाद a1 a2 लिखा, आयोटा इस दोनों में जहां जहां आयोटा कॉमन है, कॉमन करने लायक है, इसको कॉमन कर लेना है, तो a1 b2 प्लस a2 b1 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर जहां पे आएगा वहां पे वैल्यू -1 डाल देना, तो ये माइनस b1 b2 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब ये रियल पार्ट हो गया और ये रियल पार्ट हो गया, मतलब जिसमें आयोटा नहीं है बिना आयोटा वाला को एक साथ कर देना रियल पार्ट को, तो a1 a2 माइनस b1 b2 एक साथ कर दिया, और आयोटा वाला को एक साथ कर देना जिसको इमेजिनरी पार्ट हम लोग कहते हैं। तो a1 a2 माइनस b1 b2 प्लस आयोटा इंटू a1 a2 a1 b2 प्लस a2 b1, तो ये आपको कम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ गया। ये हो गया x के जगह पे और ये हो गया y के प्लेस पे, तो x प्लस आयोटा इंटू y। तो ऐसे हम एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। एक ही नया चीज यहाँ पे हुआ है, वो है आयोटा स्क्वायर, जो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू मैंने -1 डाला, बट मल्टीप्लिकेशन में कोई नया काम नहीं हुआ, वही काम हमने किया, वही वर्क हमने किया जो हम लोग 10th क्लास में करते थे, एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से मल्टीप्लाई करने में। एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लीजिए, z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा है और z2 इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना, तो z1 इंटू z2 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 2 प्लस 3 आयोटा, वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ किए थे। 3 2 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 2, तो 8 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 3 आयोटा, तो 4 3 जा 12, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर, तो 6 प्लस 8 आयोटा में 9 आयोटा आप जोड़ दीजिए, तो 17 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ -1 डालिएगा, तो 12 इंटू -1 ये आपका -12 हो जाएगा। अब इस प्रकार 6 में से 12 घटा दीजिए, चूंकि ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, क्योंकि दोनों में आयोटा नहीं है, तो 6 - 12 -6 हो गया, और प्लस 17 आयोटा आपको अलग थलग रहा, ये x प्लस आयोटा y के फॉर्म में आ गया। तो दिस इज ए कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर को हमेशा हम लोग x प्लस आयोटा y या कहिए a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ तक आपने देखा, मल्टीप्लिकेशन तक आपको समझ में आ गया। अब मैं डिवीजन बच गया, आपको डिवीजन बताने जा रहा हूँ, और आपको एक दो टॉपिक और है वो मैं बताने जा रहा हूँ। अब हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे, हम लोग देखने जा रहे हैं अब डिवीजन। अभी तक देखा था मैंने मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर और डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो दो कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कैसे करेंगे, एक कम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे। जैसे z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। सपोज कर लीजिए z1 बाई z2 करना, मतलब z1 में z2 से डिवाइड करना, तो 3 प्लस 4 आयोटा बाई 1 माइनस आयोटा। तो यहाँ पे वो एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से जो डिवाइड करते थे हम लोग 9th-10th क्लास में, वैसे नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पर केवल एक 9th-10th में हम दो काम करते थे। एक करते थे, आपको हिंदी में आप लोग पढ़े होंगे, हर परिमेयकरण, जिसको कहते हैं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो हम लोग यहाँ पर रेशनलाइजेशन से काम चलाएंगे, यानी 1 माइनस आयोटा जो डिनोमिनेटर में है, इसको हम लोग यानी 1 प्लस आयोटा से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, या कहते हैं हिंदी में हर परिमेयकरण।
तो 1 माइनस आयोटा है, तो 1 प्लस आयोटा से हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं हर परिमेयकरण, और इंग्लिश में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना। तो इस तरीके से हम लोग डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देंगे, यानी डिनोमिनेटर में बीच में माइनस सिंबल है तो इसको प्लस सिंबल लेकर, यानी 1 प्लस आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 प्लस 4 आयोटा को 1 प्लस आयोटा से तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 इंटू आयोटा 3 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू 1 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर बाई ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो गया 3 प्लस 4 आयोटा में 3 आयोटा को ऐड कर दीजिए 7 आयोटा, और यहाँ आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको -4। तो इस प्रकार 3 और -3 प्लस 7 आयोटा -4, तो 3 -4 कर दीजिए, 3 -4 हो जाएगा -1 प्लस 7 आयोटा, और नीचे वाला आपका a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर आपका 1 हुआ, आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप -1 डाल दीजिए, तो -1 और पीछे -1 है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब 3 - 4 -1 प्लस 7 आयोटा बाई ये हो गया 2। अब अलग अलग कर दीजिए, तो -1/2 -1/2 प्लस 7 आयोटा बाई 2, ये हो गया x प्लस आयोटा बाई के फॉर्म में हो गया। तो हम लोग ऐसे डिवीजन करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ऐसे डिवाइड करेंगे। क्लियर है? ओके। अब देखिए हम देखते हैं अगला टॉपिक हमारा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स नाम से अपने क्लियर है, ऐड का मतलब जोड़ना होता है, तो ऐड से बना है एडिटिव, और इनवर्स मतलब उल्टा। तो जनरली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉजिटिव फॉर्म में है तो वो नेगेटिव आप लिख सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में तो पॉजिटिव लिख सकते हैं। जैसे z = 10 है +10, तो इसका एडिटिव इनवर्स ai मतलब एडिटिव इनवर्स ऑफ z, +10 है तो -10 कर देंगे, यानी +z है तो -z कर देंगे, -z है तो +z। तो +10 का एडिटिव इनवर्स -10, जैसे -2 + 3 आयोटा, इसका एडिटिव इनवर्स इसके पीछे माइनस लगा देंगे, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। मतलब यूं कहे कि एडिटिव इनवर्स में करना क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव कर देना, यानी सिंबल बदल देना, माइनस को प्लस कर देना और प्लस को माइनस कर देना, इसको कहते हैं हम लोग एडिटिव इनवर्स। तो जितना ताकि एडिटिव इनवर्स का मतलब कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है तो इसका एडिटिव इनवर्स -z हो जाएगा, और इस दोनों को अगर ऐड किया जाए तो एडिशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो एडिटिव इनवर्स की ये प्रॉपर्टी है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, +z का -z का +z, और वो इस प्रकार एग्जिस्ट करता है कि दोनों को ऐड किया जाए, z को और उसके एडिटिव इनवर्स -z को, या कहें -z को और इसके एडिटिव इनवर्स +z को ऐड करें तो दोनों का एडिशन 0 हो जाए। तो हम लोग इसको कहते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो +10 का -10 हो जाएगा एडिटिव इनवर्स, -10 का एडिटिव इनवर्स +10 हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाइए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है हिंदी में गुना, और इनवर्स का मतलब उल्टा। तो आप जानते हैं कि z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z होगा z⁻⁻1, जिसको हम लोग 1/z भी लिखते हैं। ये दोनों इस प्रकार, इस दोनों में रिलेशन होता है कि z को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z⁻⁻1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब जैसे मान लो कि z दिया हुआ आपको 1 प्लस आयोटा, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखना है z⁻⁻1, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z यानी z⁻⁻1 बराबर 1/z लिखेंगे। अब z का ये वैल्यू हम डाल देंगे 1/1 प्लस आयोटा, 1/1 प्लस आयोटा, और इसके जैसे रेशनलाइज कर देंगे, जैसे यहाँ डिवीजन में रेशनलाइज किया था, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया था, वैसे इसको रेशनलाइज कर देंगे, और जैसे जैसे इसको मल्टीप्लाई किया था वैसे हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकल जाएगा। ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने का और भी मेथड है जिसमें हम मॉडुलस और कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन चूंकि मॉडुलस और कंजुगेट इस टॉपिक में हम पढ़ाने नहीं जा रहे हैं, वो अगले क्लास में हम लेकर हाजिर होंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। आप लोगों को हमारा टॉपिक, हमारा लेक्चर
अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।